बच्चों, आपको पता है राजस्थान के अंदर रिपोर्टर की पोस्ट निकल गई है। अब बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसी निमित्त में आपको रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन के अंतर्गत जो भी फ्रेजेस आ रहे हैं, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें। देखें किस तरीके से रिपोर्टर में जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको किस तरीके से आपको लिखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार को बड़ा करें और ग से काट दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चुनाव घोषणा पत्र, च से चुनाव, घ से घोषणा और ये पत्र, चुनाव घोषणा पत्र। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष और अंदर के लिए न से काट दें, इसको घेरा करके एक वर्ष के अंदर। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग, ग से काट दें। मानव अधिकारों का हनन, मानव अधिकारों का, हा का बड़ा गोला और न, मानव अधिकारों का हनन। शिकायतों की जांच, ये शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच। इस तरह के आयोग, इसको बड़ा कर दें, तरह निकल जाएगा। इस तरह के आयोग, ग से काट दें। मामले की जांच, मामले का सब चुनें, की जांच, मामले की जांच। सरकारी मशीनरी, सरकारी सनुक लगाएं, मशीन निकल जाएगा, सरकारी मशीनरी। निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए। अलगाववाद को बढ़ावा, डाउनवर्ड ला करके अलगाव वा और वह का आंकड़ा लगा दें और बीच में काट दें, बढ़ावा, अलगाववाद को बढ़ावा। इन प्रश्नों पर, इन प्रश्नों को डबल कर दें, इन प्रश्नों पर कारगर संस्था, कार को डबल कर दें और संस्था कर दें। कामकाज के तरीके, कामकाज के तरीके, काम की बिंदी लगा दें, काम की, कम काज के तरीके। अलग अलग राय, अलग, ये अलग हुआ और इसमें यह लगा दें राय के लिए और इसको रिपीट कर दें, अलग अलग राय। विस्तार करने के लिए, विस्तार करने के लिए ल से काट दें, विस्तार करने के लिए। 4 दशक से, 4 दशक से। निरंतर बढ़ रही है, निरंतर को डबल करें, बढ़ रही है। गंभीर मामला, गंभीर का सब चिन्ह हमारे पास, मामला है। सभी पहलुओं पर, सभी और पहलू के लिए लग बढ़ा करके और काट दें इसको, भा को, सभी पहलुओं पर। विचार करने के लिए, विचार का सब चिन्ह, इसके अंदर लग डिजाइनिंग कर दीजिए। किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसके बाद देखें केंद्र सरकार, केंद्र को बड़ा कर दें, केंद्र सरकार। सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत को आधा कर दें और रूप में कर दें इसको। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय को डबल करके म र कर दें, केंद्रीय मंत्री। खास तौर से, खास तौर से। हो सकता है, हो सकता है। आम जनता, आम करके जन को आधा कर दें, आम जनता। प्रस्तावित समिति, प्रस्तावित समिति। के संबंध में, के संबंध में। के प्रश्न पर, के प्रश्न को न को डबल कर दें, के प्रश्न पर। हो सकती है, हो सकती है। महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण का सब चिन्ह, इसमें सजा हुआ करके वो लगा दें, महत्वपूर्ण सुझाव। केंद्रीय कानून, केंद्र को डबल करें और न से काट दें, केंद्रीय कानून। पृथक आयोग, प्र को आधा करें, क निकल जाएगा और ग घेरा कर दें, पृथक आयोग। नागरिक अधिकार आयोग, नागरिक को डबल करके अधिकार आयोग, ग से काट दें। अधिकार दिया गया, अधिकार को डबल करें, दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग,
अल्पसंख्यक आयोग ग से काट दें, आशा की जानी चाहिए, आशा की जानी चाहिए। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है वो मैंने आपको बताइए। अब इसको मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ 140 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से। यस स्टार्ट। मुख्यमंत्रियों ने देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया और प्रस्तावित आयोग के गठन संबंधी कानून का मसौदा तैयार करने तथा उसके विस्तार करने तथा उसके विस्तार में जाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो अक्टूबर के अंत तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, जो कानून बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। यह आयोग मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा, खासतौर से विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लोगों के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। इस आयोग का स्वरूप क्या होगा और यह किस तरह काम करेगा, यह बात तो समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि इस तरह के आयोग के गठन के लिए कानून बनाना होगा। उसी के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करने का, उसका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। मानव अधिकारों का आज जो हनन हो रहा है वह दो तरफा है। एक और सरकारी मशीनरी के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं और दूसरी तरफ कुछ गुट या वर्ग विशेष दूसरे वर्गों पर निहित स्वार्थों के लिए अत्याचार करते हैं। प्रस्तावित आयोग जब इन दोनों प्रस्तावों पर कार्रवाई करेगा तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मानव अधिकार केवल आतंक फैलाने वाले और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों की ही बपौती नहीं है, बल्कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है जो हिम्मत के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर अलगाववादियों और आतंकवादियों के से आम जनता के अधिकारों की रक्षा के काम में लगे हैं। गृह मंत्री ने भी प्रस्तावित आयोग के कामकाज के संबंध में कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। प्रस्तावित समिति निसंदेह इन प्रश्नों पर भी विचार करेगी और ऐसे सुझाव देगी जिससे आयोग एक कारगर संस्था बन सके और मानव अधिकारों की सुरक्षा हो सके। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तावित आयोग के संबंध में अपने विचार रखे। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने के प्रश्न पर कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। केवल उसके कामकाज के तरीके और उसके अधिकारों के संबंध में अलग अलग राय हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की समिति बनाने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि प्रस्तावित आयोग के समक्ष उन सभी मामलों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनमें मानव अधिकारों का हनन हुआ हो, चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता हो या आतंककारियों द्वारा। मुख्यमंत्रियों का यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि हिरासत में होने वाली मौतों की जांच के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। आज़ादी के 4 दशक के बाद भी हिरासत में पुलिस ज्यादतियों के कारण होने वाली मौतों की शिकायतें निरंतर बढ़ रही है। यह भी मानव अधिकारों के हनन का एक मामला है और इस पर कड़ाई से रोक लगाया जाना भी जरूरी है। सम्मेलन में हालांकि मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मत था कि मानव अधिकार संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए
एक ही आयोग गठित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि हमें अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर केवल अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ही ध्यान देना है। कनाडा जैसी प्रणाली के मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग की शिकायत पर ध्यान देकर न्याय प्रदान करेगा। कनाडा के मानवाधिकार कानून 1977 में यह प्रावधान है कि एक मानवाधिकार आयोग गठित किया जाएगा। इस आयोग को मानवाधिकार अधिकरण के गठन का अधिकार होगा जो शिकायतों की जांच करके उनका निपटारा करेगा। अमेरिका के नागरिक अधिकार आयोग की तरह यह अधिकरण शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इसे क्षतिपूर्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें रंग, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित माना गया है। हालांकि संसद अल्पसंख्यक आयोग के गठन का कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर पुनर्विचार किया जाना गलत नहीं होगा। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रस्तावित कमेटी मानव अधिकारों की विस्तार से व्याख्या करेगी। धन्यवाद।